नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, हिंदी और संस्कृत की हमारी कक्षाएं जो चल रही हैं उनमें आज की क्लास हिंदी विषय के लिए खास होने वाली है। L1 और L2 जिनके पास लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन है, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो विशेष रूप से उपयोगी है। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अव्यय नामक टॉपिक की 4 से 5 टॉपिक इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू की करते हैं दोस्तों। अव्यय का पहला क्वेश्चन, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। यानी जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कहीं भी उनका प्रयोग कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। कौन से शब्द होते हैं? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो हो जाएगा सही उत्तर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? आप व्याख्या देख सकते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात सदैव एक समान स्थिति में बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संज्ञा विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा संज्ञा विशेषण। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से अव्यय है, कौन सा इनमें से एक अव्यय है? समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो अन्य सभी शब्द बदलते रहते हैं, जबकि एक है वो कहीं नहीं बदलता। तो निम्न में से एक क्या होगा? अव्यय शब्द हो गया। नीचे इसकी व्याख्या दे रखी है, संख्या शब्द रूप अविकारी शब्दों में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनके रूप परिवर्तित नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? यानी कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता, तो ये असंगत हो गया। संबंध बोधक अव्यय भी होता है, समुच्चय बोधक अव्यय भी होता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण है तेजी से होने वाली वृद्धि, फेफड़ों की बीमारियां, शहरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है। बताइए ये क्या होगा? तो क्रिया विशेषण होगा निरंतर काटा जा रहा है। कैसा होगा ये देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। निरंतर काटा जा रहा है वाक्य में निरंतर शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताता है, अतः यह क्रिया विशेषण है क्योंकि इसमें निरंतर, ये क्या बता रहा है? काल संबंधी विशेषता बता रहा है। ये वाक्य दिए गए 4 की तेजी से होने वाली वृद्धि है या फेफड़ों की बीमारियां, इनमें से कौन सा है? शहरों की ओर पलायन या निरंतर काटा जा रहा है। इनमें किस में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है? तो निरंतर काटा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 187 की बात करें, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय किस प्रकार का है? ये नहीं पूछा कि कौन सा अव्यय, ये पूछा है कि साफ साफ जो अव्यय है वो किस प्रकार का है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। तो ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे व्याख्या देख सकते हैं आप। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ शब्द कहना क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताता है, अतः यह क्या है? क्रिया विशेषण। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 188, बोल खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? बताइए। धीरे बोलो कोई सुन ना ले, सॉन्ग नहीं है क्या? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अगला क्वेश्चन, राम घर तक गया में अव्यय बताना है। राम घर तक गया, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। घर तक गया तो घर का संबंध राम से है, तो संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों, संस्कृत जिसके पास लैंग्वेज सेकंड के रूप में है, संस्कृत की वीडियो सारी अपलोड कर दी गई हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। और हिंदी की क्लासें लगभग अपलोड कर दी हैं, 1 या 2 क्लास रही है, तो आप एक भी क्लास मिस मत करें। हर क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन उठने वाले हैं, निश्चित रहिए आप। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 190, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक किस क्या है? इस वाक्य में तक क्या है? बताइए। इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें तक है संबंध बोधक अव्यय। सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, वाक्य में तक का संबंध सफलता मिलने से है, अतः यह संबंध बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। तो दूसरे से जोड़ने वाले को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन, वहां मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था,
क्या होगा? तो मोहन के अलावा कोई नहीं था। साफ, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, ये एकदम इजी। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर में के सामने सिनेमा घर है, शीतल ही देखेगी, अरे 12 बज गए। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं। तो बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, आपस में संबंध है इनका, तो ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, यह, धीरे धीरे, भारी, रंगीन। बताइए क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे, वही बात, धीरे धीरे। गोमूत्र असहृदय रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द में भी में उपयुक्त क्या होगा? भी कारक चिन्ह है या क्रिया है या अव्यय है या समुच्चय बोधक? भी का बताना है, बताइए। तो भी अव्यय हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप चैनल क्लास को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रीट न केवल रीट बल्कि रीट मेंस के लिए भी ऐसी रामबाण क्लासें आपके लिए आने वाली हैं, निरंतर आएंगी। जैसे ही रीट की परीक्षा हो जाएगी उसके तुरंत बाद हम डेली 1 या 2 सेशन अपलोड करेंगे, जो एकदम स्टिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? तो धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है, हमने पहले भी देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है, अधिक, जब, पूर्व और रचना। कौन सा नहीं है? तो रचना है वो अव्यय शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले शब्द में क्रिया विशेषण बताना है। पहले शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? पहले शब्द में कालवाचक क्रिया विशेषण है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। बताइए, ये तो नॉर्मल सी बात है। क्या ये हे राम और ओ माँ ये अव्यय है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय बताना है। कुछ, मनुष्य, सात्विक और छाया। तो इसमें कुछ है वो बदलता नहीं है कभी भी, तो कुछ हो गया। निम्नलिखित से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? लक्षित बहुत धीरे धीरे चल रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बताना है। लक्ष्य बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आज मेरी परीक्षा है, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है, धीरे धीरे। ये क्या है? रीतिवाचक का उदाहरण है। ठीक है। अगला टॉपिक अपना है लिंग। तो लिंग नामक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, तो आप देख लीजिए फटाक से। कवि का स्त्रीलिंग रूप, ये तो इतनी बार आ चुका है कि कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो कवि का कवित्री, ठीक है, कवि का कवित्री। और रचयिता का पूछ ले तो रचयित्री होगा। अब कवित्री तो पुराना हो गया, क्या पता रचयित्री आ जाए, तो ये रट लो आप। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। तो साफ दिखाई दे रहा है प्रयोग। ठीक है, सेवा, भाषा व हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है, और भाषा व सभी अन्य सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। प्रयोग शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बताइए। व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। तो भाषा क्या है? पुल्लिंग नहीं है। व्यक्ति, उपकरण व लेखक शब्द पुल्लिंग है, वह भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। लेखक का हो जाएगा लेखिका। कवि का स्त्रीलिंग बताना है। कवि का स्त्रीलिंग कितनी बार बताएंगे? कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है बताना है। जो स्त्रीलिंग न हो, शाम, रात, कलेवा, आंखें। शाम, रात, कलेवा, आंखें। कलेवा स्त्रीलिंग नहीं है। कलेवा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखना। कलेवा शब्द पुल्लिंग है। व्याख्या भी दी गई आगे देखिए। कलेवा शब्द पुल्लिंग है। समय सूचक शब्द शाम, रात, रात्रि, संध्या, निशा, मिनट, सेकंड इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग होती है। शारीरिक अंगों के नाम की अगर बात करें, आंख, गर्दन, कमर, हाथ, पसली, त्वचा, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। तो देखिए साइकिल का कभी लिंग बदलेगा क्या? सिंपल सी बात है। इस एजुकेशन और क्या आएंगे आप ये बताइए। तो साइकिल का लिंग नहीं बदला जा सकता है, यह सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। चाचा, चाची, छात्र, छात्रा हो सकता है, मामा का मामी हो सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ, संघर्ष। लिपि स्त्रीलिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, समझ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये वही बात दी है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। बचपन, बच्चा से बनी भाववाचक संज्ञा बचपन पुल्लिंग शब्द है। उम्मीद, आशा और बेकारी शब्द स्त्रीलिंग है।
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? शिक्षा, अच्छी, बहस और अभिमान। शिक्षा, अच्छी, बहस और अभिमान। अभिमान शब्द क्या है? पुल्लिंग है। शिक्षा, अच्छी, बहस क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संप्रदाय, धर्म, रंग, जाति। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है जाति। धर्म, संप्रदाय, रंग ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है, यानी जो पुल्लिंग नहीं है? तो स्थिति क्या है? पुल्लिंग नहीं है। विनाश, वातावरण, परिणाम सारे पुल्लिंग है। जगत शब्द में लिंग है। जगत शब्द में लिंग बताना है तो जगत में पुल्लिंग होगा। जगत आदमी का ही नाम होता है, ये मान के चलिए आप। ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बैठी और स्वप्न। स्वप्न पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है? बताइए। मनुष्य, ममता, निष्ठुर, सबल। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मनुष्य, ममता, निष्ठुर और सबल। इसे एजुकेशन और क्या होगा? ममता। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, सोना, दिन, भारत। इसे इजी और क्या होगा? आशा। भाव शब्द है। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। भाव शब्द, भाव ध्यान रखना पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। विद्या शब्द है। विद्या उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। विद्या, विद्या स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? शब्द सारे शब्द पुल्लिंग बताने हैं। किस समूह में? ज्ञान, सभ्यता नहीं। घर, भय, शरीर, बाधा नहीं। बात, बल, लक्ष्य नहीं। दुख, देश, शासन। ये हो गया डी ऑप्शन, दुख, देश, शासन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। काबिल, काफी, काफूर, का पुरुष। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों बोन्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप भी देख लीजिए। काफी, काफूर, काबिल, का पुरुष। स्त्रीलिंग कौन सा? कोई भी नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है। तो आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है, यानी तीन एक समान लिंग के एक अलग है, ये छांटना है। तो साधु, प्रकृति, चंद्रमा और जवान। साधु, प्रकृति, चंद्रमा और जवान। तो प्रकृति है ना, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी ये साधु, चंद्रमा, जवान ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। सायं और प्रातः, दिन और रात। विधाता इनके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा विधाता का। विधाता का विधात्री हो जाएगा। विधाता का विधात्री हो जाएगा। कुछ दोस्त इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पूछा क्या है, वही क्वेश्चन पूछा है। इसको चाहे सीधा ऐसे लिख दो कि विधाता का विपरीत लिंग बताइए, तो विधात्री हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे विधाता का क्या हो जाएगा? विधात्री। नेता का नेत्री, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, वक्ता का वक्त्री, श्रोता का श्रोत्री। अगला टॉपिक हमारा है वचन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वचन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला अपना वचन का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं ये बताना है। तो दो वचन होते हैं, इससे इजी क्या होगा? व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक से एक का बोध, दो बहुवचन से एक से अधिक का बोध। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, ये होगा। या शब्द के जिस रूप में वस्तु और प्राणियों की संख्या का बोध हो, या शब्द के जिस रूप में किसी की जाति का बोध हो, या शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। सबसे संगत कौन सी बात है? डी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन? आपको थोड़ा लग रहा होगा जल्दी चल रहा हूँ, एकदम सही स्पीड है मेरी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको वैसे भी समझ में आ रहे होंगे। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद भी इनमें किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? बताइए। गीत का गीतों होता है, घर का घरों में होता है, सखी का सखियां होता है, लेकिन घी का घियों थोड़ी होता है। तो घी का नहीं बनेगा भैया, यही बात लिखी गई है यहाँ। अगणनीय संख्या सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती हैं। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इनमें से वो ऑप्शन छाड़ना है जिसका वचन अथवा लिंग चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन लिंग नहीं बदल सकता। बताइए। पानी। ठीक है। पानी का पनड़ी थोड़ी होता है, तो पानी का पानी ही रहेगा, वो भी अनकाउंटेबल हो गई, अगणनीय का नहीं होगा। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। वही सेम क्वेश्चन, आलसी, लिपि, दीवार, जल। फिर वही बात आ गई, जल।
इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? बताइए, कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, परांठा, सितार। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दर्शन। क्या है? दर्शन। कैसे, कौन कौन से शब्द हैं इंपॉर्टेंट? ये व्याख्या सारी इंपॉर्टेंट। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, केस, निगम। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, केस, निगम, भाग्य, होश, आदरणीय, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा भैया, आगरा का बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि यह स्थान विशेष का नाम है। स्थान विशेष के नाम का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ताजमहल आगरा में है, वो वाली बात है। कौन सा शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। तो अक्षय, ठीक है, अक्षय शब्द एक वचन है, बाकी शब्द क्या है? बहुवचन है। कीमत का बहुवचन बताइए, कीमत का बहुवचन, कीमत का बहुवचन कीमतों, ठीक है, कीमतों भी होता है, कीमतें भी होता है। माध्यम का बहुवचन, माध्यम का बहुवचन बताइए, माध्यम का बहुवचन माध्यमों, ठीक है, माध्यम धन ओ माध्यमों। कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखन, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। तो अपनी मातृभाषा साफ दिखाई दे रहा है, एक वचन, ठीक है। पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तक का बहुवचन बताना है, पुस्तकें, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कारक पर सर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदलता है? कौन सा शब्द है जो कारक पर सर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदलता है? बताइए। बालक। कौन सा? बालक। ईकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। ईकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन कौन सा है? तो बीमारियां। क्या है? बीमारियां ईकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। निम्न में से कौन सा युग्म सही युग्म सही विकल्प है? गो का बहुवचन गोएं, ग्रह का बहुवचन ग्रहें, स्कूल का स्कूलें, अनेक का अनेकों। बताइए। तो इनमें गो का गोएं होता है, ये भी सही है। स्कूल का स्कूलें होता है, ये भी सही होता है। ग्रह का ग्रहें नहीं होता, ग्रह का ग्रहों होता है। अनेक का अनेकों नहीं होता, अनेक खुद बहुवचन शब्द है, तो इसका तो होता ही नहीं, इसका तो ये अनेक होता है। ग्रह का ग्रहों होता है, तो ये दोनों कट गए, तो ये दोनों सही है, ए और सी दोनों सही होंगे इसमें। एक वचन बहुवचन का सही युग्म बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, इसमें से इन चार ऑप्शनों में से सही युग्म पूछा है। पुरुष का पुरुषों होगा, या पुस्तक का पुस्तकें होगा, या साथी का साथियां होगा, या स्त्री का महिला होगा। तो ये पुस्तक का पुस्तकें होगा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। पुस्तक का पुस्तकें होगा। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन बताना है। मनोवृत्तियां हो जाएगा, मनोवृत्ति का मनोवृत्तियां। आगे देखिए दोस्तों, निधियां शब्द का एक वचन होगा। निधियां, अब की बार एक वचन बताना है, तो निधियां का हो जाएगा निधि। स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा, स्वार्थियों का स्वार्थी हो जाएगा, तो स्वार्थियों का क्या हो जाएगा? स्वार्थी, ठीक है। जातियां, जातियों का एक वचन जाति, जातियों का एक वचन जाति। अगला देखिए, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप, व्यक्ति का बताइए, व्यक्ति का बहुवचन रूप बताना है, तो व्यक्तियों। ओ शब्द लगाकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है, ओ शब्द लगाकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। दस्तावेजों है, गवाहों है, बहसों है, अर्थोन्माद नहीं है। इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखा के शब्द का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक का, तो इन तकनीकों हो जाएगा। इस तकनीक का क्या हो जाएगा? इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखाकित का बहुवचन बदलने पर क्या होगा? इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखाकित का बहुवचन बदलने पर क्या होगा, ये बताना है। इन तकनीक होगा, या इन तकनीकों होगा, या इस तकनीक होगा, या हम तकनीक होगा। तो देखिए, इन तकनीक और हम तकनीक तो दोनों कटे, लेकिन इस ऑप्शन में उस वक्त क्या माना गया था? एक बार आंसर किया उसमें तो इन तकनीकों, लेकिन उसमें फाइनल उत्तर इस तकनीक को माना गया था। क्या माना गया था? इस तकनीक को। तो आप इन सभी को क्लियर कर दें कि इस तकनीक इसमें ऑप्शन माना गया है, बाकी आप कन्फर्म इनको भी माना गया था, लेकिन फाइनल उत्तर किसको माना गया था? इस तकनीक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों, दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में थोड़े अटपटे होते हैं, तो आपको क्या है, कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है कि वो एक या दो क्वेश्चन को लेकर पीछे चल पड़ते हैं
और कमेंट सेक्शन में अगर कोई थोड़े बहुत क्या है कि भूलवश कई बार उत्तर गलत भी बताया जाता है, भूलवश हो जाता है वो, तो विद्यार्थी क्या है, कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है, अधिकतर तो अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो वो क्या है कमेंट सेक्शन में वही वो बातें भर देते हैं कि ऐसे ऐसे। तो आप क्या है कि एक या दो क्वेश्चनों को इग्नोर कीजिए, वो हर क्लास में या हर पेपर में ही होते हैं। आपको पता है कि कोर्ट कितने चक्कर कटवाता है, तो यहाँ भी तो हो सकती है। तो निम्नलिखित शब्दों में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में एक या दो क्वेश्चन ऐसा कोई आ जाए तो उसको इग्नोर करना है आपको। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, वृष्टि, जल, रातें और गाय। बताइए, वृष्टि, जल और रातें, गाय, तो रातें बहुवचन साफ दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन अपना है विलोम शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल की आपको बार बार बोल दिए कि आप सब्सक्राइब कर लें। विलोम शब्द का पहला क्वेश्चन ये रहा, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुरक्त का विलोम है, अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। अगला क्वेश्चन, किस युग में विलोम शब्द सही नहीं है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, बहिरंग, अंतरंग, प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति, पदोन्नत, पदावनत। प्रत्यक्ष प्रवृत्ति का सही नहीं है, प्रत्यक्ष का होगा प्रोक्स, प्रत्यक्ष का होगा प्रोक्स। संतोष का विलोम शब्द बताना है, संतोष। स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन, स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन। जीवित का विलोम शब्द मृत। सुयोग का विलोम शब्द कुयोग। अभी इनसे इजी क्या होगा दोस्तों, आप ये बताइए। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। उत्तम का विलोम है उत्तम अधम, उत्तम का अधम। विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? विरोधी, समर्थक हो जाएगा विरोधी का, ये और क्या, ठीक है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवश्यक का। तो अन्न धन आवश्यक, अन्न जोड़ आवश्यक, ये संधि करेंगे तो ये हो जाएगा अनावश्यक। क्या हो जाएगा? न में ए, यहाँ ए आ मिल जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल का विलोम शब्द है, अनुकूल का विलोम बताना है प्रतिकूल। कोप शब्द का विलोम शब्द है, कोप शब्द का आपको विलोम बताना है, कोप का हो जाएगा कृपा, कोप का कृपा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोप का कृपा। अगला क्वेश्चन, अपना नया टॉपिक आ गए, विलोम शब्द हमने मात्र 2 मिनट में कर लिए दोस्तों, मात्र 2 मिनट में। अगला क्वेश्चन प्रवचि, प्रवचि पढ़ने से पहले अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बने रहिए अपने परिवार के साथ। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के प्रवचि हैं? बताइए भाई, विलोम में थोड़ा सा आराम से पढ़कर करने हैं, सभी शब्द देखने हैं कि चंद्रमा के प्रवचि हैं। बताइए। शशि, इंदु, रजनीपति, शशि, इंदु, रजनीपति, ऑप्शन तो यही हो गया, किंतु फिर देख लीजिए इनमें एक आधा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? चंद्रमा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा के देख लीजिए सारे, चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, कला निधि, सुधाकर, निशाकर, द्विजराज, विद्युत, चांद, तारकेश, तारापति इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? इसके विलोम प्रवचि शब्द होते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा शब्द कमल का प्रवचि नहीं है? कमल का नहीं है। कमल के होते क्या क्या हैं ये देखो पहले तो, ये होते हैं कमल के, सारंग होता है, राजीव, पुंडरिक, शतदल, अरविंद, और आपका जलज, सरोज, सरसी, उत्पल, नलिन, कोकनद, ये होती हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताइए? कमल का मनसीज, मन में जन्म लेना, ये कमल नहीं होता भैया, ठीक है। तो आगे चलिए, ये देखिए कमल के आप पढ़ सकते हैं, राजीव, पुंडरिक, जलज, पंकज, सरोज, सरसीरु, उत्पल, नलिन, तामरस, कंज, शतदल, अरविंद, अंबुज, इंदिवर, कोकनद, अब्ज, नीरज, सारंग, शतपत्र, वारिज, पद्म इत्यादि। हवा का प्रवचन नहीं है, वायु, बयार, समीर, ध्वज, ध्वज हवा का प्रवचन नहीं है। क्या होते हैं? हवा, पवन, वायु, समीर, बयार, अनिल, मारुत, पवमान इत्यादि। जमीन का प्रवचन नहीं है, जमीन का प्रवचन कौन सा नहीं है? पृथ्वी, धरती, धरणी, विटप, विटप नहीं है, ठीक है। कौन कौन से जमीन के देख लीजिए, धरती, भू, धरा, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, अचला, उर्वी, अवनी, धरणी, भूमि, मही, क्षिति, विश्वम्भरा इत्यादि। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन देखिए। इनमें से आकाश का सही पर्याय है, आकाश का होगा व्योम, आकाश का कौन सा होगा? व्योम।
आकाश अंबर गगन नभ व्योम शून्य अनंत आसमान नाक खगोल पुष्कर दमु अंतरिक्ष अमर फलक दिव्य आदि। देश शब्द का पर्यायवाची बताइए। देश का पर्यायवाची वासव अटवी सदन राष्ट्र, राष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का अबला अपगा इहा शिला, स्त्री का होता है अबला, ठीक है। कुसुम का सही पर्यायवाची कौन सा है? प्रसून कोदंड इंदु भेक कुसुम, तो कुसुम का क्या हो जाएगा? प्रसून। विस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द गरल, अर्णव वसु उर्ग, बताइए। विस्क का गरल हो जाएगा। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है सुधाकर, रसाल प्रभा शशांक मलय, सुधाकर शशांक। बीमारी शब्द के सही पर्यायवाची बताने हैं। बीमारी के मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, ये थोड़ी होगा। अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, ये होगा। आधि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, आदिग्रस्त थोड़ी होगा। असक्त, रोगग्रस्त, रोषयुक्त, असक्त थोड़ी होगा। अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, ठीक है। आगे देखिए, घोर शब्द का पर्याय है। घोर शब्द का पर्याय बताना है। घोर का है कठिन, घोर का क्या होगा? कठिन। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अनेकार्थक शब्द नामक टॉपिक की ओर। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? टॉपिक के नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनेकार्थी शब्द। कौन सा जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जीवन का, जीवन के होते हैं ब्रह्मा, ईश्वर, प्राण, वायु, जल इत्यादि। ब्रह्मा, ईश्वर, प्राण, वायु, जल। लेकिन जिंदगी जीवन का अनेकार्थी नहीं है, जिंदगी अलग चीज हो जाती है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। रंग, आकाश, जाति और अक्षर, तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है भैया, वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं है, ठीक है। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। भक्ति का अर्थ कविता नहीं है, ठीक है। भक्ति का अर्थ अंग, भाग, पूजा, सेवा, श्रद्धा इत्यादि से होता है। देश का पर्यायवाची शब्द बताना है। देश का पर्यायवाची शब्द राष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है अगला, देखिए अनेकार्थी में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है। कुसुम का प्रश्न हमने पढ़ाई है। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? आमदनी के संदर्भ में असंगत, कमाई होता है, आय भी होता है, मुनाफा भी होता है। आना, आना तो मुद्रा का हो गया एक प्रकार से, तो आना नहीं है। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। सात, स्वभाव, सादात, सामन, इसमें बोनस दिया गया था दोस्तों। इसमें क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था, कुछ भी नहीं माना गया। एकार्थी शब्द नहीं है, क्या बने, कोई आधार ही नहीं दिया अगले ने, तो ये हो गया। अगला टॉपिक शब्द शुद्धि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं फटाक से देख लीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, 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 कौन सा सही होगा इसमें? तृष्णा। इनमें क्या होता है, आपको केवल जो शुद्ध है उसी पे फोकस करना है, अशुद्ध पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। उज्ज्वल में क्या होता है? उज्ज्वल की विशेषता यही, दोनों जय आधे आएंगे। उज्ज्वल में क्या आएंगे? दोनों जय आधे आएंगे। और अगला है शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। बताइए निम्न से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो कार्यक्रम शुद्ध शब्द है। अनाधिकार का अंधिकार होगा, विच्छिन्न का इस प्रकार का विच्छिन्न होगा, और आशीर्वाद नहीं होगा, आशीर्वाद होगा, ठीक है। जैसे बागेश्वर बाबा देते हैं ना आशीर्वाद, वो होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? कैलाश, प्रज्वलन, मिष्टान, मिष्ठान, पुनित। बस यही बताना चाहता था मैं। क्या होगा? शुद्ध वर्तनी इसमें क्या होगी? पुनित होगी। शुद्ध वर्तनी पुनित है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। कैसे हैं? कैलाश होगा इस प्रकार से, ठीक है। और प्रज्वलन में एक ही जय आएगा, वो भी आधा, और उज्ज्वल में दो जाएंगे, आधे आधे। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। सीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि मिष्ठान होगा या मिष्टान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? कनिष्ठ नहीं भाई, कनिष्ठ होगा। स्पष्ट, स्पष्ट सही है, स्पष्ट सही है। आगे बढ़े। गरिष्ठ, गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ नहीं। वरिष्ठ, टय नहीं, ठय आएगा। इन तीनों में टय नहीं, ठय आएगा, जबकि स्पष्ट सही है, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है स्पष्ट। सावन शब्द कई सपसट भी बोलते हैं इसे, जबकि होता है स्पष्ट। सावन शब्द का हिंदी रूप बताइए। सावन शब्द का हिंदी रूप, अब इसमें बोनस दिया गया था कि श्रावण, सावन, हिंदी में क्या रूप बताएं इसका, तो इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था, मान सकते हैं आप, इसे डिलीट किया गया मान सकते हैं। निम्न में से, खैर बोनस का मतलब तो यही होता है कि सभी को इसके अंक प्रदान किए गए थे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है?
सुमति, दब, सदैव, अधीर। बाकी तो सारे अशुद्ध से लग रहे हैं, ये दब ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समाधि, कवियत्री, श्रृंखला, उज्जवल। उज्जवल में मैंने कहा था कि दोनों ज आएंगे आधे, इसमें पूरा दे दिया, एक तो यही गलत हो गया। कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है। समाधि गलत है, श्रृंखला सही है। वर्तनी की दृष्टि से श्रृंखला शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक क्वेश्चन पक्का, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन कवर, नो टेंशन रहिए आप। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नगर में रहने वाला, तो नगर में रहने वाला होता है नागर, नगर में रहने वाला नागर। अगला क्वेश्चन संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूली। क्या होता है? गोधूली। अगला क्वेश्चन युद्ध करने का इच्छुक क्या कहलाता है? युद्ध करने का इच्छुक कहलाता है युयुत्सु। क्या कहलाता है? युयुत्सु। एक बार देखिए, एक होगा इधर तो होगा वाक्यांश, इधर होगा इच्छा, इधर होगा इच्छुक। एक तो यहाँ जहाँ इच्छा हो तो उसे क्या, उस अवस्था को क्या कहेंगे? एक जो इच्छुक हो उसको क्या कहेंगे? जैसे जिंदा रहने की अगर इच्छा की है तो वो होगा जिजीविषा, और जो इच्छुक हो जिजीविषु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, इच्छुक युयुत्सु। विजय प्राप्त करना जिगीषा, इच्छुक जिगीषु। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, और इस इच्छुक चिकीर्षु। इस प्रकार से जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने का इच्छुक जिज्ञासु। सृजन करने की इच्छा शीश्रिक्षा, सृजन करने का इच्छुक शीश्रिक्षु। तैरने या पार करने की इच्छा तितीर्षा, और इच्छुक तितीर्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु। भोजन करने की इच्छा जिगत्सा, भोजन करने का इच्छुक जिगत्सु। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। पीने की इच्छा पिपासा, पीने का इच्छुक पिपासु। खाने या भूख की इच्छा बुभुक्षा, और इच्छुक बुभुक्षु। मारने या घात करने की इच्छा जिज्ञासा, और इच्छुक जिज्ञासु। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा, इच्छुक शुश्रूषु। और घृणा करने की इच्छा जुगुप्सा, इच्छुक जुगुप्सु। आपका टॉपिक भी क्लियर हो गया शायद। इस प्रकार से ये करनी है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। अन्य मनस्क। क्या होगा? अन्य मनस्क। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मौलिक, मूल से मिलकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल न हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना, मूल जो किसी की नकल हो न हो, मौलिक। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच करने वाला, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी। अगला क्वेश्चन अपने हित के लिए किया गया कार्य, अपने हित के लिए किया गया कार्य कहलाता है स्वार्थ। अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज। पुरानी समय एक पुस्तक का नाम क्षितिज होता था, हिंदी की पुस्तक का नाम क्षितिज था। पूर्व और उत्तर दिशा का कोण कहलाता है ईशान। पूर्व और उत्तर दिशा का कोण ईशान। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण वायव्य। दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण नैऋत्य। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। दो दिशाओं के बीच में स्थित कोण विदिश, और चारों ओर की सीमा चौहदी। अगला क्वेश्चन जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो क्या कहलाता है? जिसकी संवेदना के रूप में, तो प्रसूत, व्यंजनाएं, संवेदित, संवेग। क्या करें? व्यंजनाएं करें कि संवेदित करें? बोनस। बोले बोनस देख दो, तो बोनस दे दिया। अगला क्वेश्चन वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, सात्विक होगा वो, जिसमें सत्व गुण प्रबल हो सात्विक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो सेशन में मिलते हैं जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे वाली क्लास का आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां किसी भी प्रकार की PDF इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो आपको साथ तुरंत शेयर कर दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब